स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। अनुच्छेद 370 पर आज फिर सुनवाई होनी है। 370 पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जो होगी वो भी काफी अहम मानी जा रही है। आज सुनवाई का 14वां दिन है, यानी इससे पहले 13 दिनों तक सुनवाई इस पर चलती रही है। आज सुनवाई का 14वां दिन है। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। तो 370 अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी, उन तमाम याचिकाओं पर लगातार सुनवाई जारी है। और अब जो पिछले 2-3 दिनों से जो सुनवाई चल रही है वो सरकार का पक्ष रखा जा रहा है। उसमें सॉलिसिटर जनरल ने भी अपना पक्ष रखा है, अटॉर्नी जनरल ने उसके बारे में अपने पॉइंट्स दिए हैं, वहाँ अपनी बातें रखी हैं। और आज जो सुनवाई होने वाली है ये भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। आज की सुनवाई में राकेश द्विवेदी कोर्ट में केंद्र का पक्ष रखेंगे। और सुशील हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से। सुशील, ये तो आज जो सुनवाई है वो कितना अहम माना जा सकता है? और दूसरी अहम बात ये भी है कि जैसे इसी हफ्ते ये देखा गया कि सोमवार को भी सुनवाई हुई और आज शुक्रवार है, आज भी सुनवाई हो रही है। तो क्या ये सुनवाई अगले हफ्ते भी होगी और अगले हफ्ते भी सोमवार और शुक्रवार को भी सुनवाई होगी? जी देखिए विशाल, सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो जाए, क्योंकि तमाम जो केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें हैं, मुख्य जो दलीलें हैं इस पूरे मामले पर, वो लगभग कोर्ट के समक्ष रखी जा चुकी हैं। इस पूरे मामले में हरीश साल्वे जो वरिष्ठ एडवोकेट है सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से कोर्ट में दलीलें रख रहे थे। राकेश द्विवेदी जो हैं वो एक अलग याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलें रख रहे थे। तो इस पूरे मामले में तमाम जो याचिकाकर्ता हैं वो कोर्ट में अपनी दलीलें फिलहाल आर्टिकल 370 के मामले में रख रहे हैं। कोर्ट के समक्ष जो संवैधानिक पहलू है उससे संबंधित तमाम जो मसले हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से भी और याचिकाकर्ता जो आर्टिकल 370 का जो सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे उन तमाम लोगों की तरफ से जो लगभग दलीलें हैं, जो मुख्य दलीलें हैं, वो पूरी हो चुकी हैं। इसीलिए फिलहाल आज चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई को फिलहाल रखा है कि आज इस पूरे मामले में जो दूसरे पक्षकार हैं वो अपनी दलीलें सभी पूरी कर ले। इसीलिए कल खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पूरे मामले में अब अगर सरकार को कुछ अपना समय बोलना है, रखना है, तो वो 10 से 15 मिनट का समय विशाल ले सकते हैं। लेकिन चूंकि 13 से 14 दिन की सुनवाई लगभग इस पूरे मामले में चली है, जिसमें तमाम मुख्य बिंदु हैं कि सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया वो गलत है। संविधान सभा अगर अनिश्चितकालीन समय के लिए भंग है तो क्या केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं? तो इन तमाम पहलुओं पर जो मुख्य बातें हैं वो फिलहाल कोर्ट में रखी गई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली होगी कि केंद्र सरकार की तरफ से भी जो दलीलें रखी गई हैं उसमें किस तरह जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, चुनाव को लेकर तैयारियां क्या हैं, इन तमाम पहलू पर बातें रखी गई हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो याचिकाकर्ता हैं, जो फिलहाल सरकार के इन तमाम दलीलों का समर्थन कर रहे हैं, उनकी तरफ से फिलहाल दलीलें रखी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट उन तमाम पक्षकारों के जो सीनियर एडवोकेट हैं उनकी दलीलें सुनेगा और उसके बाद अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखेगा। रही बात रिजॉइंडर की, तो तमाम जो वरिष्ठ वकील हैं उनको फिलहाल आधे घंटे का समय भले ही कोर्ट दे सकता है ताकि इस पूरे मामले में जो मुख्य दलीलें हैं सरकार की उसका विरोध करते हुए अपनी दलीलें रखें। उसके बाद उनको रिटर्न सबमिशन फाइल करना होगा। उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। चूंकि आर्टिकल 370 के मामले में गंभीर जो विषय है उस पर तमाम जो मुख्य दलीलें हैं विशाल वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान ये कहा था कि अगर केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में कुछ और भी दलीलें रखनी है विशाल तो वो रख सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दलीलें लगभग पूरी हो चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तमाम जो दलीलें हैं या जो तमाम पक्षकार हैं वो अपना अपना पक्ष लगभग रख चुके हैं। और जैसा हमारे संवाददाता सुशील का कहना था कि ऐसा लग रहा है कि जो सीजेआई है वो भी चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द मुकम्मल हो और उसके बाद जजों को इस पर गौर फिक्र करने का मौका मिले और फैसला जो है वो सुरक्षित हो, या फैसला कुछ दिनों बाद ही फैसला भी आ जाए। और इसीलिए शायद चूंकि ये जल्दबाजी तो नहीं कह सकते कि इसमें ज़्यादा डिले अपना हो, चूंकि पहले से ही ये मामला तकरीबन 4 सालों बाद जो है इसकी हियरिंग शुरू हुई है, पिटीशन दायर करने के 4 साल के बाद लगभग। तो अब चूंकि इस सप्ताह पहली बार ऐसा हुआ है कि सोमवार को भी हियरिंग हुई और शुक्रवार को भी, यानी आज भी हियरिंग होगी। तो यानी कुल मिलाकर दिखाए तो 5 दिनों की हियरिंग हो जा रही, जो किसी सप्ताह में नहीं हुई थी। पहले वो 3 दिनों की हियरिंग होती थी, मंगल, बुध और गुरुवार को। लेकिन इस सप्ताह में सोमवार को भी हियरिंग हुई है और शुक्रवार को भी आज भी हियरिंग होगी। तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि इसमें अब कोई फर्दर डिले शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है।
आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आपको बता दें कि सरोर टोल प्लाजा मामला जो है जम्मू में आज चक्का जाम है। इसको लेकर सरोर टोल प्लाजा मामले में आज विरोध स्वरूप जम्मू में चक्का जाम है। जेके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का आह्वान है। टोल वसूली के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जा रहा है। जम्मू से सरोर टोल प्लाजा तक निकाली जाएगी रैली। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की आज चक्का जाम की कॉल है और आप देख सकते हैं 500 से 600 जो गाड़ियां हैं वो आज यहां से सांबा टोल प्लाजा तक पहुंचेंगी। आज एक रैली की शेप में यहां से जम्मू से ये निकले हैं और इनका कहना है कि जो टोल प्लाजा है उसको बंद करना होगा क्योंकि नाजायज जो है वो टोल लिया जाता है, जबकि केंद्रीय मंत्री ने साफ किया था कि 60 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी टोल प्लाजा नहीं होगा और वन टोल प्लाजा 35 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे है। तो आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में ट्रांसपोर्टर सड़कों पे निकले हैं। अजीत सिंह जो इनके प्रेजेंट हैं वो साथ हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं, सबसे पहले आप आके लाइव कर रहे हो। अभी हम निकले नहीं है, एक्चुअल में पीछे जाम इतना ज्यादा हो गया था कि हम जो एक मंच में इकट्ठे हो रहे हैं, पीछे ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए हम अपनी लाइन ही लगवा रहे हैं। अभी गाड़ियां यहाँ से कितने ट्रांसपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 500-550 गाड़ी होगी। आप जाके एक बार भगवती नगर चौक तक जाके देखिए, ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था। जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं उनको असुविधा ना हो इसके लिए हम थोड़ी लाइन अभी टोल प्लाजा के खिलाफ क्या कहेंगे, क्योंकि पहले जम्मू बंद भी हुआ इस पे? हमारा प्रोटेस्ट जो है वो है ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ है। हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी की निंदा करते हैं कि इतने दिनों से ये जो नाला वाला पुल बैठा हुआ है, रोडों की ये हालत है, गाड़ियां पठानकोट से जम्मू पहुंचने में 4-4 घंटे लग रहे हैं और इतनी हाहाकार मचाई जम्मू के अवाम ने, ट्रांसपोर्टरों ने, फिर भी उनके कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। आज हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट है। तो क्या क्या प्लान रहेगा आज समूचे दिन में, कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट किए जाएंगे? हमने कल ये बोला था कि हम पहले आगे रास्ते में कहीं रुकेंगे, एक जगह एकजुट होंगे। भगवती नगर चौक का हमने इशारा दिया था कि वहां रुकेंगे, मगर वहां अवाम इतनी हो गई, ट्रांसपोर्ट इतनी हो गई कि वहां में ट्रैफिक जाम हो गई थी। उसके लिए हमने अभी ये लाइन पकड़ी है। अभी हम वेयर हाउस के पास जाके रुकेंगे, देखेंगे हमारी गाड़ियां पूरी भगवती नगर तक लाइन में आती हैं या नहीं। अगर नहीं आएंगी तो फिर आगे चलना पड़ेगा हमको। फिलहाल अभी हम एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हो रहे हैं। कौन कौन आपकी सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि कल जो रेलवे स्टेशन टैक्सी यूनियन है उन्होंने भी आपको सपोर्ट दी? देखो जी, ट्रांसपोर्टर मैं सबको ट्रांसपोर्टर कहूंगा। जिसने घर में कार रखी है, बाइक रखी है, वो भी ट्रांसपोर्टर है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त जम्मू कश्मीर की सारी अवाम ही ट्रांसपोर्टर है और जम्मू कश्मीर की पूरी अवाम ट्रांसपोर्ट के साथ है, क्योंकि ये जो मसला है ट्रांसपोर्ट का है मगर ये अवाम का मसला है। पूरी ट्रांसपोर्ट साथ में। अभी आप आधे घंटे में देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट कितनी और किस सूरत में। प्राइवेटाइज भी करने की जो बात हो रही है रेलवे टैक्सीज को, उसके खिलाफ भी आप क्या कहेंगे? बहुत सारे इशू हैं, मगर आज का जो हमारा मेन इशू है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो हमने 2 ही इशू रखे थे। एक इशू तो हमारा था कि जो हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे भाई थे उनको अरेस्ट किया, तो उनको छोड़ने के लिए वो सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, उनको छोड़ दिया गया हुआ है। और मेजर हमारा जो इशू था वो ये था कि जो टोल प्लाजा का मसला है उसको हल किया जाए। आज टोल प्लाजा के मसले को लेके ही हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ रोडों में हैं। तो आगे क्या रहेगा आपका प्लान अगर आपकी मांग जो है वो नहीं मान जाती? वो शाम को हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भी यहाँ पहुंची, उन्होंने भी कहा कि उनके हाथ में नहीं। उन्होंने पहुंची, मगर उन्होंने रिपोर्ट जो सबमिट की उन्होंने बोला दिल्ली जाके सबमिट करनी है, मगर हमें जो मालूम पड़ा था कि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है जम्मू में आके ही वो अपना फैसला सुनाएगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके विरोध में ही आज हम रोडों में हैं। बस हमको एक बार अपना थोड़ा सबको एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा कर लेने दीजिए, फिर हम। तो आप देख सकते हैं कि ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जबरदस्त आज जम्मू में प्रोटेस्ट रैली, यहां से जम्मू से सांबा निकाली जाएगी। सीधी मांग है कि टोल प्लाजा को हटाया जाए। 500 से 600 गाड़ियां जो हैं वो इस रैली के साथ हैं, तमाम लोग इस रैली के साथ हैं। ये सब ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनका ये कहना है कि आज चक्का जाम है। आज जम्मू में समूचे दिन कोई भी मेटाडोर, कोई भी वाहन नहीं चलेगा और ये इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान जाती, आगे का भी जो चार्टर ऑफ जो इनका प्लान है ऑफ एक्शन है वो भी कुछ दिनों में सामने आएगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजन वैद, जो इस रैली को कवर कर रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ श्याम सुंदर भी मौजूद हैं। श्याम सुंदर, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। आप ये बताएं कि आप इस वक्त कहां पर हैं? क्या आप टोल प्लाजा के पास हैं और इस वक्त किस तरह का वहां पर माहौल दिख रहा है? जो चक्का जाम उसका असर कितना देख पा रहे हैं आप?
बिल्कुल विशाल, इस वक्त हम जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर हूँ। इस वक्त हम विजयपुर मुख्य चौक में हैं। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल चक्का जाम की जो तस्वीर है, जो ट्रांसपोर्टर की तरह ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से दी गई थी। गाड़ी जो है वो जो पब्लिक के लिए होती है वो गाड़ी नहीं दिख रही है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सिर्फ अपनी गाड़ियाँ ही लोग लेके जहाँ पे जा रहे हैं। और साथ ही मैं दूसरा एक हाईवे की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हाईवे का जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की आप तस्वीर देख रहे हैं, देख सकते हैं कितना सा रोड जो है वो, सड़क जो है वो कितनी सी बची है सिर्फ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर ऊपर सफर करने वाले लोगों के लिए। कितनी सी जगह है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह है। इसी को लेके लोग जो है वो कह रहे हैं कि नो रोड नो टोल, इसी को लेके यही बात बार बार उठ रही है कि फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अभी तो अगर हम आज की बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो यूनियन की तरफ से बंद की कॉल दी गई है वो फिलहाल उन्होंने बंद रखा, और उसके दौरान भी आप देख रहे हैं सामने बिल्कुल तस्वीरों में देखते हैं लगातार इस रोड पर, छोटा सा रोड है और सड़क भी बिल्कुल महज थोड़ी सी बच गई, और बीचों बीच हाईवे के बीचों बीच काम जो है वो चल रहा है। और अगर हम बात करें जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, हाईवे की जो दूरदशा बिल्कुल खराब हो चुकी है, और लगातार जो प्रदर्शन है वो सांबा की अगर हम बात करें तो जब से युवा राजपूत सभा की तरफ से प्रदर्शन टोल प्लाजा पे किया गया था, तब से प्रदर्शन भूख हड़ताल पर सांबा मुख्य चौक में लोग बैठे हुए हैं। और 8 लोग वहां भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनमें अगर हम बात करें तो 4 की तबीयत जो सेहत थी वो ठीक नहीं थी, एक को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया था, और 4 लोग अभी भी वहां पे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और मांग सिर्फ एक ही है कि जल्द से जल्द टोल प्लाजा को जहां से हटाया जाए। और अगर आज की बात करें तो पुलिस की तरफ से सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, टोल प्लाजा पर किसी को भी पहुंचने नहीं दिया जाएगा। जे प्रशासन का रहेगा कि प्लाजा पे कोई ना पहुंचे, और रिंग रोड जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और सभी गाड़ियों को उसी रोड से भेजा जा रहा है ताकि वो टोल प्लाजा के पास कोई भी ना पहुंचे। जिस तरह हमारे सहयोगी राजन जी ने अभी यूनियन के प्रधान से बात की, उन्होंने कहा कि अभी भगवती नगर में हम इकट्ठा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कल से ही प्रशासन इसको लेकर तैयारियां करना शुरू कर गया था कि अगर प्रोटेस्ट बड़ी मात्रा में लोग आते हैं तो उनको किस तरह से देखा जाए, किस तरह से उनको रोका जाए। और अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है, प्रशासन की तरफ से टोल प्लाजा इलाके में आवाजाही जो यातायात की है वो भी बंद कर दी है, और जो एक वैकल्पिक रोड जो रिंग रोड है उधर से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। और आज प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा देखने को मिल सकता है सांबा चौक में, और जिस तरह से ट्रांसपोर्टर जो जम्मू से निकले हैं वो सांबा मुख्य चौक में पहुंचेंगे। ऐसी जानकारी हमें मिल रही है कि वो 12 बजे के करीब सांबा में पहुंचेंगे और वहाँ प्रदर्शन करेंगे, और यही मांग करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की। हालांकि हमने जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम सांबा पहुंची थी, कठुआ पहुंची थी, उन्होंने निरीक्षण किया था, तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी। जो अधिकारी उनके पहुंचे थे, हमने बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने कुछ भी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया था कि हमारी जो रिपोर्ट है वो हम सबमिट करेंगे दिल्ली जाके, उसके बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। और तब से ही अगर हम बात करें, तब से भी लोग थोड़े गुस्से में है कि तो मैं आपके पास फिर लौटता हूं। श्याम, आप बने रहे हमारे साथ। राजन के पास चलते हैं। राजन, इस वक्त आप कहां पर हैं, और क्या रैली जो है अब उसमें वो इससे पहले आपने जो रिपोर्ट भी बताया जा रहा था कि हम लोग तो अभी लाइन में लगने की कोशिश ही कर रहे हैं, तो क्या अब वो लाइन मुकम्मल हो गई है और अब वो रैली बाकायदा आगे बढ़ गई है जहां तक उनको जाना है? विशाल, मैं आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में अब लाइन भी बन चुकी है और रैली भी निकल चुकी है जम्मू से। इस वक्त रैली जो है विक्रम चौक तक पहुंच चुकी है भगवती नगर के इलाके से, और आप देख सकते हैं जहां तक निगाह जाएगी गाड़ियां और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वही आपको दिखाई देंगे। तो यानी कि जो शक्ति ट्रांसपोर्टर्स को दिखानी थी वो आज दिखाने का पूरी कोशिश है ट्रांसपोर्टर्स की। और टोल प्लाजा के इशू पे हालांकि जब जम्मू बंद की कॉल थी चैंबर्स की, तब इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन आज हमने देखा जम्मू में इक्का दुक्का वाहन चलते हुए ही दिखाई दिए। जो ट्रांसपोर्ट है, मेटाडोर्स हैं, वो बिल्कुल बंद है, और जो यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं ये रैली लेकर यहाँ से सांबा टोल प्लाजा पहुंचेंगे और अपना गुस्सा जताएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ इनका आज ये प्रोटेस्ट है। इनका कहना है कि जब वो टीम आई उनको उम्मीद थी कि कुछ ऐसी घोषणा होगी टोल प्लाजा को बंद करने को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो सड़कों पे आए हैं, एजिटेशन की जाएगी
और आप देख सकते हैं कि अगर पीछे मेरे विजय नारायण दत्त दिखाएंगे तो हजारों की संख्या में यहाँ तक कि 500 से 600 गाड़ियां हैं और उससे ज्यादा लोग जो है इस रैली में मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन भी हालांकि काफी संख्या में मौजूद है, लेकिन इतने ज्यादा लोगों को कंट्रोल करना भी उनके बूते की बात नहीं दिखाई दे रही है। और ये रैली यहाँ से निकल पड़ी है और तमाम जो नेता हैं इनके वो इस रैली में साथ हैं। क्या कहेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हालांकि जम्मू आई, उसने नेशनल हाईवे का भी जो है विजिट किया, उसके बाद भी आपका गुस्सा शांत नहीं? देखिए, ये जम्मू कश्मीर की जनता की बदकिस्मती है कि आज भी उनको नेताओं के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। पिछले काफी समय से जो सरोवर टोल प्लाजा की मांग थी अभी तक ये पूरी नहीं की गई, उसकी वजह से हमारे भाइयों को अरेस्ट भी किया गया, पर अफसोस अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों को बुलाकर जम्मू के लोगों को गुमराह किया, पर उसका नतीजा क्या निकला? आज का ये जो जलजला आप देख रहे हो ट्रांसपोर्टरों के रूप में, ये वो ट्रांसपोर्टर हैं जो ई रिक्शा यूनियन से लेकर ट्रक तक आपको सड़कों पर नजर आएगा। हजारों की तादाद पर लोगों का हजूम जम्मू की एकता का ये प्रूफ देते हुए आज आपको जम्मू की सड़कों पर नजर आएंगे। जब तक ये टोल का हल नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आपको जम्मू की सड़कों पर नजर आएगी। जब चैम्बर की बंद कॉल थी टोल प्लाजा पे, तब आपने उनका साथ नहीं दिया। आज दुकानें खुली हैं लेकिन रोड पे जो है वो वाहन नहीं है। इसके लिए ट्रांसपोर्टर के चेयरमैन साहब ने आपको ऑलरेडी इसके लिए ब्रीफली बता दिया था कि ट्रांसपोर्ट को बंद करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ये दुकान का शटर नहीं है, उठाया और बंद कर दिया। क्योंकि ये RJN के ट्रांसपोर्ट का मसला था, हर एक रूट की बसेस चलती थी, तब यात्राओं का भी जिक्र चल रहा था, तो इसीलिए इन्होंने आज की कॉल दी थी और ये उनकी सहमति से ये बंद। आज कहाँ जाने वाले हैं? सांबा में क्या प्रोग्राम है? हमारा टोल प्लाजा तक जाने का प्रोग्राम है। अब आगे तक देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो ये गाड़ियां हैं, जहां तक आपकी निगाह जाएगी, मैं अपने पीछे से कहूंगा वो पीछे से दिखाएंगे आपको, जहां तक निगाह है ऑटो रिक्शा है, मेटाडोर्स हैं, ट्रक हैं और तमाम वो वाहन हैं जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए सदस्य हैं, उनके हैं। आप ये देख सकते हैं ट्रक के ऊपर भी चढ़े हुए ये ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के ही जो सदस्य हैं, जो इस वक्त यहाँ से सांबा के लिए कूच कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। इनके साथ सबसे आगे जो है वो बाइक्स हैं, कई बाइक राइडर्स हैं। उसके पीछे जो प्रेसिडेंट हैं अजीत सिंह वो मौजूद हैं और पुलिस की कोशिश है, देखिए पुलिस की कोशिश है कि इनको रोकने की, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो तय रूट से नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि इनके लिए तय रूट रखा गया है, लेकिन यहाँ लगता ऐसा है कि तय रूट से जाना इनको शायद मंजूर नहीं है। जिसके साथ अभी यहाँ जो विक्रम चौक का इलाका है, यहाँ पे ये जो रैली है ये रुकी हुई है। यहीं से अब ये रूट कौन सा लेते हैं ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ से दो रूट जाते हैं। एक जो यहाँ से विक्रम चौक से यूनिवर्सिटी की साइड से लेकर बाहर से नरवाल से है और दूसरा रूट है सतवारी से। अब ये कोशिश है पुलिस की कि इनको जो बाहर का रूट है वहीं से भेजा जाए, और लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा हजूम है यहाँ पे प्रोटेस्टर्स का कि पुलिस की जो संख्या है वो भी इनके सामने कम हो गई है। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के, वो लगे हुए हैं समझाने में इनको कि आपके लिए तय रूट रखा गया है, लेकिन आप जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि राजन, क्या कुछ लोगों से बात हो सकती है? ये क्या चाहते हैं कि कैसे और कब तक ये चाहते हैं कि समाधान हो जाए? आप क्या चाहते हैं, कब तक समाधान होना चाहिए इसका? हम बात करेंगे कुछ लोगों से, यहाँ इनके प्रेसिडेंट से भी बात करने की हमने हालांकि अभी कुछ देर पहले इनका बाइट भी किया और हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे इनसे। क्या कहेंगे, कब तक आपका प्रोटेस्ट चलेगा? जब तक हमें दम है हम चलते रहेंगे। कहाँ तक जाना है? क्या कोई तय रूट दिया गया है आपको? अभी हम साथियों को इकट्ठे कर रहे हैं, अभी बहुत काफिला पीछे है, तो कोर कमेटी इसमें फैसला करेगी कहाँ तक जाना है। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आपको लगता है कि आपकी अजीत सिंह जी, आपको लगता है कि आपकी मांग मान ली जाएगी जल्दी ही इस प्रोटेस्ट करने से? देखिए, हमारे पास हमारी मांग मनवाने का एक ही रास्ता है, पीसफुल प्रोटेस्ट। हालांकि हम आज प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे। हमने बोला था कि हम आवाम के साथ हैं, पब्लिक के साथ हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट के मसले में जब पब्लिक साथ में है तो ट्रांसपोर्ट का जो मसला हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ है।
हम जो आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये टोल प्लाजा का जो मसला है इसको हल किया जाए। आज हमारा एक और एक मसला टोल प्लाजा का ही है, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपने सोचा था इतना हुजूम, इतने लोग आपके साथ आज इकट्ठे हो जाएंगे और पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा? ये हमारी सोच से भी बहुत ऊपर है। हम टोटल ट्रांसपोर्टरों का, टोटल अवाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों से ट्रांसपोर्टर एक ऐसा था जो पूरा प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, शायद उसी की कदर करके, उसी की चीज को समझ के आज पूरी अवाम और पूरा ट्रांसपोर्टर एकजुट रोडों में है। एकजुट रोड पे है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो लोग हैं उनका भी समर्थन जो है इनको मिला है। ये कहना है अजीत सिंह जी उनके प्रेजेंट हैं। अब ये रैली जो है वो आगे निकल चुकी है, यहाँ से ये रैली जो है वो सांबा के लिए निकल चुकी है और हजारों की संख्या में, जैसे कि मैंने बताया, कि लोग जो हैं इस रैली के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने विजय से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं किस तरह से कितने ज्यादा लोग जो हैं आपको दिखाई देंगे। जहां तक निगाह जाती है वहां तक, हालांकि उमस का मौसम है, इस वक्त काफी उमस है, गर्मी है जम्मू में, लेकिन इसके बावजूद भगवती नगर से ही हमने इस रैली को कवर किया और देखा कि तमाम लोग इस रैली के साथ जुड़े। और जी राजन, हम आपके पास फिर लौटेंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर वी वांट जस्टिस, ये ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले ये एक रैली निकाली गई है। मांग सिर्फ एक है कि टोल प्लाजा को खत्म किया जाए। श्याम सुंदर आप मौजूद है हमारे साथ। श्याम सुंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टोल प्लाजा को हटाया जाए, इसको लेकर के जो लोग अनशन पर बैठे थे उस बारे में क्या रिपोर्ट मिल रही है अभी? बिल्कुल, उनका अनशन अभी भी जारी है विशाल। 7 दिन पूरे हो चुके हैं अनशन को और जिनमें 8 लोग अनशन पर बैठे थे, जिनमें से 4 की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, जिनके बाद उनको हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल सांबा भेजा गया और जिनमें से एक को जम्मू रेफर भी किया गया था। तो अभी की अगर हम बात करें तो 4 लोग अभी भी वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। मांग सिर्फ एक ही है कि यहाँ से टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए। अगर वो भी ये चाहते हैं कि अगर NHAI की टीम यहाँ पहुंचती है, निरीक्षण करने आती है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके, हर एक संगठन इसको लेके आगे आ रहा है और मांग कर रहा है। और क्या मतलब प्रशासन इसको क्यों नहीं सुन रहा? अगर बंद कर दिया जाए तो इसमें प्रशासन को ये चाहिए कि अगर उनके नेतागण, अगर हम बात करें तो भाजपा के नेता भी इनके बीच में पहुंचे थे, बलवंत सिंह मनकोटिया, उन्होंने भी वहां पे कहा था, मीडिया से बात करते हुए कहा था कि लोगों की जायज मांग है, इसको पूरा करना चाहिए और हम भी इसको लेके बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो टोल है वो बंद नहीं किया गया है। और युवा राजपूत सभा की सदस्यों द्वारा जब प्रदर्शन किया गया था उसके बाद उनको वहां से डिटेन किया गया, तो उसके बाद लगातार अगर हम बात करें तो तब से ही सांबा में जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। और अनशन पे जो लोग बैठे हैं वो अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं। और एक कल भी उनके पास कठुआ के लोग आए थे और अलग अलग संगठनों के लोग उनके पास पहुंच रहे हैं और समर्थन देकर पहुंच रहे हैं। और कल अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग जम्मू से इनके पास पहुंचे थे कि हम आपके समर्थन में, और जब तक ये टोल का मसला हल नहीं होता तब तक प्रदर्शन जो है हमारे वो जारी रहेंगी। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो हम जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे हैं। तो स्थिति आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो काम है वो जोरों पर चल रहा है और हाईवे का दोनों साइड से जो लेन है वो सिंगल लेन चलाई जा रही है। बिल्कुल गाड़ी की अगर स्पीड देखेंगे तो बिल्कुल धीमी रहती है और ऐसे बड़े सारे मौके होते हैं जब देखने को मिलता है जाम की स्थिति मिलती है। अगर सुबह की अगर हम बात करें, जैसे ऑफिस का टाइम होता है तभी जाम की स्थिति देखने को मिलती है, और जब शाम का समय होता है। और जहाँ अगर हम बात करें सिडको इलाके में, बड़ी ब्राह्मणा का सिडको इलाका है, जहाँ जब इंडस्ट्रियल एरिया है, सांबा का एरिया है, वहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है। और हाईवे पर जो हालात हैं वो अभी हाईवे की सड़क की जो मरम्मत है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए, टोल प्लाजा जो टोल लगाया गया सरोवर इलाके में उसको बंद कर दिया गया। और जैसे ही NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने निरीक्षण करना था जम्मू कश्मीर का, उससे पहले की अगर हम बात करें तो हमने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो दिखाई थी कि उनके आने से पहले हाईवे को बिल्कुल साफ सुथरा किया जा रहा था। हाईवे पे तारकोल डाला जा रहा था, जो मिट्टी जमी हुई थी, जो हाईवे के ऊपर बड़े बड़े पेड़ हुए थे उनकी साफ सफाई की जा रही थी। तो तभी अगर हम बात करें तो सरोवर इलाके में जब उस टीम ने निरीक्षण किया था, जब उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की, जब स्थानीय लोग उनसे बात करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने साफ बताया कि आपके आने से पहले ही हाईवे को थोड़ा साफ किया गया है।
जगह जगह पे तारकोल डाला गया है, जगह जगह सफाई की गई। अगर उससे पहले की अगर हम बात करें तो हाईवे की हालत बिल्कुल जो है वो ख़राब थी। तो इसी के चलते लोगों में आज भी रोष है। आज अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो है वो जम्मू की सड़कों में बंद रहेगा, यूनियन की तरफ से कहा है, और चक्का जाम बिल्कुल है, लोग अपनी गाड़ियाँ लेके ही पहुँच रहे हैं। जहाँ अगर हम बात करें तो SRTC ही देखने को मिल रही है और लोग जगह जगह खड़े हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ लोग खड़े हैं जिन्होंने कहीं कहीं आना है, जाना है, काम करने के लिए जाना है। ये लोग तमाम गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि जो बस है, गवर्नमेंट की जो बसेस चलती हैं उनमें जाया जाए कहीं। और ये दिक्कत जो है लोगों को बढ़ती जा रही है और मांग सिर्फ एक है। कुछ लोग हम इनसे बात करते हैं, इनसे बात करें। क्या नाम क्या है आपका? रविंद्र सलाथिया। अच्छा, किस तरह का समाधान चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि जब तक रोड की कनेक्टिविटी ठीक नहीं हो जाती, रोड अच्छे नहीं हो जाते, तो टोल प्लाजा लें। हमने कहाँ मना किया है इनको कि टोल प्लाजा ना लें। हमने सिर्फ बोला है कि जब तक ये रोड जो आप बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ लगाया है, ये रोड की जो हालत है वो खराब है। तो जब तक ये आपके रोड नहीं बनते तो आप इस टोल को सस्पेंड करिए। ये सस्पेंड करते नहीं है। इन्होंने एक आश्वासन दिया था जब हमारे 3 एक्स मिनिस्टर और एक MP जो दिल्ली गए, तो इन्होंने बोला J&K वालों को आके कि एक टीम आ रही है नेशनल हाईवे वाली, तो वो आके वो रोड देखेगी और ऑन द स्पॉट अपना फैसला देगी। तो लोगों को उम्मीद रही कि जब वो आएंगे तो फैसला हो जाएगा। वो 3-4 दिन पहले आए यहाँ से, तो देखा रोड, उन्होंने देखा, तो लोगों से भी बात की, तो लोगों को उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है, हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम आपका रोड सस्पेंड करें या बनाएं या जो भी है। ये जो भी पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें बेवकूफ़ बनाया। जो हमारे मिनिस्टर वगैरह गए थे, एक्स मिनिस्टर, या उनको बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने हमें ये बताया है कि वो अथॉरिटी आएगी, आप ऑन द स्पॉट फैसला देगी। वो अथॉरिटी चेक करके चले गई वापस। अब काम वही का वही है। आज पूरी ट्रांसपोर्ट जो जम्मू कठुआ रूट की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो बंद है। लोग सफ़र कर रहे हैं। हर एक आदमी के पास गाड़ी तो है नहीं। लोग आते हैं यहाँ से, यहाँ इतनी बुरी हालत हो रही है, इतनी गर्मी में लोग कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, ना ऑटो चल रहा है। ये लोगों की इतनी बुरी हालत किसने की है, हमें ये नहीं पता चल रहा। तो लोगों को चाहिए कनेक्टिविटी, अपने काम में पहुंचना है। हम नहीं चाहते कि आप टोल प्लाजा उखाड़ें या सस्पेंड करें, ना करें, तो लोगों को अपनी अपनी पहुंच पर पहुंचाने के लिए तो कुछ गाड़ी चलानी चाहिए। आपने प्राइवेट गाड़ी चलाएं, आप गवर्नमेंट की गाड़ियाँ चलाएं, यहाँ कोई गाड़ी नहीं चल रही। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब का जिम्मेवार कौन है? हमें तो लगता है कि हमारी स्टेट को ये नहीं पता लग रहा है कि सरकार है किसकी है। लोग कहते हैं LG की सरकार, हमने मान लिया LG की सरकार है। हमारे 25 MLA BJP के जीते हैं, मतलब कि MLA हमारे यहाँ बीजेपुर में भी जीते हैं। वो सभी कहते हैं कि ये काम गलत हो रहा है। क्या BJP वाले हैं, क्या NC वाले हैं, क्या कांग्रेस वाले हैं, सभी पार्टी कहती हैं ये गलत हो रहा है। तो बता किसको रहे हैं? हमें नहीं पता चलता किसको बता रहे हैं। सभी लोग एक मंच पर आए, ये BJP वाले भी आए, ऑल पार्टी जितनी भी J&K की लोकल पार्टी है वो भी आए थे। वो सब कहते हैं ये गलत काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ये नहीं पता लगता कि काम ठीक करना किसको है। जो स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ टोल प्लाजा के आसपास भी वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है, वहीं दूसरी तरफ जो राजन वैद्य तस्वीरें दिखाई है कि एक बड़ी संख्या आज जो ऑल J&K ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के तहत जो रैली निकाली गई है, इसके पीछे पीछे लोगों की तादाद है। और ये सब कुछ सिर्फ एक मांग के साथ हो रहा है कि ये जो टोल प्लाजा है वो इसे फिलहाल बंद किया जाए जब तक कि रोड कनेक्टिविटी सही नहीं हो जाती। श्याम सुंदर और राजन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोग हालात पे नजर बनाए रखिए, हम फिर आपके पास अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। और इसी के साथ यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। CPS नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, अब सभी CPS समन सर्विस हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। और एक अहम खबर इस वक्त यह है कि एक देश एक चुनाव पर बड़ा कदम
केंद्र सरकार ने उठाया है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर समिति का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है और ये समिति भारत सरकार ने बनाई है। समिति जो है इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वो समिति इसके अलग अलग जो इस पर आशंकाएं हैं इसको लेकर या इसको लेकर के कुछ और जो सवालात उठ रहे हैं तो उसमें क्या बड़ी बाधा आ सकती है और उस बाधा का हल क्या होगा, इसको लेकर ये समिति अपनी राय देगी। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जिस तरह से बहुत पहले प्रधानमंत्री अपने भाषणों में ये बात कहते रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, इस तरह के कई नारे थे, एक देश एक टैक्स, इस तरह की बातें थी। तो अब एक देश एक चुनाव के तहत ये जो खबर है उसके मुताबिक एक देश एक चुनाव पर बड़ा कदम केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाया है और इसको लेकर एक समिति का गठन किया गया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिसकी अध्यक्षता करेंगे। इन्हीं की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है और भारत सरकार ने बनाई ये समिति, केंद्र सरकार ने बनाई समिति को और इस समिति को बनाया है। महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार कर अपना जो है वो रिपोर्ट सौंपेगी कि इसमें बाधा क्या हो सकती है और इसमें क्या इसका हल कैसे हो सकता है, कितना ये संभव है कितना नहीं, इस पर एक जो है वो रिपोर्ट सौंपेगी। और वही कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। उन्होंने इसे तानाशाही बताया है। देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर ऐसा होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कैसे करेंगे? अगर किसी असेंबली के अंदर सरकार गिर जाती है, सरकार इत्मीनान खो देती है, कॉन्फिडेंस खो देती है, तो आप क्या करेंगे? ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री किस तरीके से करेंगे उसका ब्लूप्रिंट सामने आना चाहिए। विपक्ष के साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने इस मामले में क्या सोच रखा है। ये कोई सस्पेंस पैदा करने की बात नहीं है कि रात को 8 बजे आप आए और आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। आप रात को 8 बजे आए और आपने कोविड के सारे देश को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री की आदत हो गई है कि वो देश को सस्पेंस देना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं है, ये तो तानाशाही है। तो ये अब जो है इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के राशिद अल्वी ने पहले दो तीन बातें उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, फिर कहते हैं अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर कहते हैं कि अगर किसी स्टेट में जो है वो असेंबली तहलील हो जाती है किसी वजह से, वो कोई जो है मोशन आ जाता है और उसके नतीजे में अगर ऐसी बात हो जाती है तो फिर क्या करेंगे। तो मतलब इस तरह की बातें साफ साफ नहीं कही जा रही, लेकिन विपक्ष भी ऐसा लगता है कि इसको लेकर अभी पूरी तरह से जहन नहीं बना पाया है कि वो किसका विरोध करे या इसके पक्ष में रहे। चूँकि ये कहना, या तो आप ये कहें कि ये सही नहीं है, या आप ये कहें कि ठीक है। ये दो तरह की बातें फिलहाल अभी जो राशिद अल्वी का आप सुन रहे थे। तो लेकिन हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में पहले से ये बात कहते चले आ रहे हैं और लगातार ये बातें होती रही थी। तो उस वक्त जो है इस पर वैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, अब इस पर प्रतिक्रिया आ रही है और हालांकि कुछ और प्रतिक्रियाएं आई हैं, इस पर मैं आपको उसका बयान सुनाऊंगा। तो एक देश एक चुनाव पर केंद्र का ये एक तरह से उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब ये क्या है, केंद्र सरकार ने एक समिति गठित कर दी है और उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जी हाँ, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये समिति जो है वो काम करेगी और देश में एक ही चुनाव कराने को लेकर केंद्र सरकार का ये जो कदम है, इसके तहत वो समिति अपनी राय देगी कि इसका कराना कितना संभव है, कितना नहीं है, इसमें क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, किस तरह की बाधाएं आ सकती हैं और अगर वो बाधाएं आती हैं तो उसका हल क्या होगा, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जानी है। और लेकिन कई और गोशों से इस पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। कई लोगों ने, कई नेताओं ने ट्वीट करके भी अपनी जो है रिएक्शंस वो शेयर की है और इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि दरअसल केंद्र सरकार जो है वो ऐसा करके वो कहीं ना कहीं बार बार जनता के दरबार में जाने से डरना चाहती है और जनता का जो दरबार है, यानी कि जो चुनावी सबर होता है, मेला होता है, तो कई बार ये भी होता है कि अगर केंद्र का भी चुनाव होता है तो किसी राज्य के चुनाव के नतीजे से उस पर असर पड़ जाता है, या एक राज्य में कहीं चुनाव होना होता है तो उस राज्य के चुनाव से पहले बहुत सारे चीज़ें बदल जाती हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं आने वाले दूसरे चुनाव पर भी पड़ता है। तो वो हर एक चुनाव अपने आप में बिल्कुल बिना किसी असर के हो, क्या ऐसी बात है? कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने
मेरिट ट्रैक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, इस कंपनी को बाकायदा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसी कंपनी ने जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कराई थी, जिसके बाद एक बड़ा घोटाला सामने आया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इसीलिए कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो ये भी एक काफी अहम खबर है। जम्मू कश्मीर से यह खबर है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मेरिट ट्रैक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मेरिट ट्रैक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी कंपनी ने जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कराई थी, याद होगा आपको। और उस परीक्षा के बाद किस तरह से बड़े घोटाले की बातें सामने आई थी, बड़ी अनियमितता की बातें सामने आई थी। कई आरोप लगे थे कि इसमें किसी खास परिवार के या किसी खास मोहल्ले के ही बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो जिसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था। तो यही वो कंपनी है जिसने वो परीक्षा आयोजित कराई थी। तो मामले की जांच जो है सीबीआई कर रही है बाकायदा, और इसलिए कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और कुछ इसी तरह की खबर है, लेकिन ये खबर है हिमाचल प्रदेश से। खबर यह है कि बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला। देखिए, छात्रवृत्ति घोटाला यानी कि जो स्टाइपेंड, जो स्कॉलरशिप मिलती है छात्रवृत्ति, वो घोटाला। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। मामले में ASAMS एजुकेशन ग्रुप के पार्टनर राजदीप जोसन और कृष्ण कुमार, साथ ही केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पंडोगा के उपाध्यक्ष हितेश गांधी और प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की छात्रवृत्ति शाखा के तत्कालीन अधिकारी अरविंद राजटा को गिरफ्तार किया गया है। ये खबर हिमाचल प्रदेश से है। गिरफ्तार आरोपियों को विशेष न्यायालय ने 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा है। मामले में ईडी ने सीबीआई और जो शिमला की ओर से दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई शिमला यानी शिमला में जो बेस जो सीबीआई है उसके ओर से दर्ज FIR की बेस पर, उसकी बुनियाद पर इसकी जांच भी शुरू कर दी है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि राज्य शिक्षा विभाग, निजी संस्थान और बैंक अधिकारियों ने मिलकर 200 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति निधि के वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। और अब खबर शिमला से ही है, लेकिन ये खबर जो है मौसम और उसके बाद उसके नतीजे को लेकर के हिमाचल में अभी भी 156 सड़कें बंद हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में 156 ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी बंद हैं, जो इस लायक नहीं है कि उन सड़कों से यातायात अभी शुरू किया जा सके। और प्रदेश में 290 विद्युत ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हुए हैं। 290 विद्युत ट्रांसफार्मर वो अभी नाकारा हैं, वो किसी काम के फिलहाल नहीं रह गए हैं। इसके अलावा 18 जल आपूर्ति परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। देखिए, अब भी है प्रभावित, तो वो ज़्यादा हुई थी, लेकिन इसमें अब सुधार हो रहा है। ये जो आंकड़े आपको हम दे रहे हैं इसमें कुछ सुधार हुआ है। जल आपूर्ति योजनाएं भी से ज़्यादा थी जो प्रभावी नहीं थी, और जो ट्रांसफार्मर हैं वो भी कहीं ज़्यादा थे, लेकिन अब जो है वो 290 तक का फिगर पर आ गए हैं। धीरे धीरे इस पर लगातार काम चल रहा है, फिर ये फिगर जो है ये आंकड़ा घटता चला जाएगा। और 156 सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी बंद हैं। लगातार काम चल रहा है रेस्टोरेशन का, कि सड़कों के मरम्मतीकरण का काम चल रहा है। जैसे जैसे वो मरम्मती होती जाएगी वैसे वैसे सड़कों को खोला जाता जाएगा। और एक और खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर के समताना खुर्द के 1 दर्जन घर भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके बाद जमीन धंसने के डर से लोगों ने अपने आशियाने खाली कर दिए हैं और दूसरों के घरों में पनाह लेने को मजबूर हैं। यहाँ प्रभावित लोगों ने प्रशासन से सुरक्षित जगहों पर घर बनाकर देने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन ने भूस्खलन से पीड़ित परिवारों को 5-5 हज़ार रुपए फौरी राहत के तौर पर दिए हैं। आपदा में हमीरपुर जिला भी अछूता नहीं रहा है। इस वक्त हम बड़सर विधानसभा क्षेत्र के समताना खुर्द गांव में मौजूद हैं। आपको हम पहले जो स्थिति है उसको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक परिवार है, एक परिवार नहीं तकरीबन 12 परिवार है और 12 घर ऐसे हैं जिनके घर अभी धंस चुके हैं। और ये 23 और 24 अगस्त की घटना है। उस दिनों के बाद जोरों की बारिश हुई थी और जो ये तकरीबन 12 से 13 जो घर हैं उनके घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और जो लोग हैं वो पूरे इस जो घर हैं बड़े ही सहमे हुए तरीके से इन घरों में रह रहे हैं। दिन तो इनका निकल रहा है, लेकिन रात के समय में आस पड़ोस में जो घर हैं, जो सुरक्षित घर अभी बच चुके हैं, वहाँ वो रात काट रहे हैं। यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले आप बताएंगे जी, क्या हुआ क्या था और ये कब की वाकया है? सर हमारी ये 23-24 को बारिश की तरह
बारिश के कारण ना हमारी ज़मीन जो है पूरी धंस गई नीचे। कम से कम 400 मीटर ज़मीन जो है वो पानी की तरफ नीचे बह गई है। उसमें हम ना कृषि कर सकते हैं, ना कुछ बना सकते हैं। मकान बनाने के लिए जगह बनी हुई है। हाँ जी सर। कितने कमरे थे जी आपके? सर हमारे तो 3 कमरे नीचे थे, एक ऊपर रसोई किचन था, तो हमारा वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। सर हम आस पड़ोस में रह रहे हैं, लोगों के घरों में रह रहे हैं। दिन तो काट लेते हैं लेकिन रात नहीं काट सकते यहाँ पे। सर सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सर हमें सरकार से ये है कि हमें कहीं भी 2 कमरे डाल के दे दें, हम वहीं रह लेंगे अपने बच्चों के साथ। सर मेरे तो ये कहने का मतलब है सरकार जितने जल्दी हो सके ना, हमारा परिवार तो गया किसी भी टाइम हमें कोई बचने का सोच नहीं है। घर के अंदर जाना चाहेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से जो घर के अंदर, क्योंकि सामान तो सारा खाली कर दिया है, लेकिन जो स्थिति है घर में भी दरारें पड़ी हुई हैं और जैसे कमरे के अंदर सामान तो खाली कर दिया है फिलहाल, लेकिन हम आपको दिखाएंगे किस तरह से घर में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं और जो घर है पूरी तरह धंसने के कगार पे है। हालांकि अभी कुछ दिनों से जोर की बारिश नहीं हुआ, फिर भी इन लोगों का कहना है कि घर के अंदर वे नहीं रह रहे हैं और अपनी जान को बचाने के लिए वो सभी परिवार जो एक दूसरे के आस पड़ोस में घर है वहां पे उन्होंने शरण ले रखी है। फिलहाल जो कमरे हैं उनसे सामान सारा खाली कर दिया है और जो परिवार है वो भी सब सुरक्षा की गुहार सरकार से लगा रहा है। फिलहाल जो दीवारें हैं आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनमें दरारें आ रही हैं और धीरे धीरे ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। अब इन लोगों को आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि जोरदार कहीं बारिश हो और पूरा घर ही ध्वस्त हो जाए। फिलहाल जो इन लोगों का यही मांग है सरकार से कि सरकार के जो भी कोई प्रयास हैं इन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर रखा जाए या इनके लिए कोई जमीन का प्रबंध किया जाए या कहीं भी जो 2 या 3 कमरे बना के दिए जाएं। अब सरकार से इन्होंने मांग की है, अब देखना ही होगा सरकार किस तरह से आगे कदम उठाती है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जसवीर कुमार। और मंडी में डैहर से लेकर नगवाई तक पुलिस और होमगार्ड के 180 से ज्यादा जवान दिन रात डटे हुए हैं। बार बार हाईवे के बंद होने के चलते डीजीपी संजय कुंडू ने मंडी के लिए 3rd बटालियन पंडोह, पीटीसी डरोह और बनगढ़ से विशेष फोर्स भेजी है, जो जिले के विभिन्न स्थानों पर डटकर मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो कसरत है वो सदर थाना पुलिस की हो रही है। एसपी, एएसपी, डीएसपी और सदर थाना प्रभारी से लेकर एक कांस्टेबल तक के कर्मचारी बिना थके बिना रुके यहां पर कानून और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोग भी पुलिस की कार्यप्रणाली से खासे खुश हैं और इनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सकेनी कपूर ने बताया है कि 42 के करीब पुलिस अधिकारी दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जो जितने भी ऑफिसर इसमें डिप्लॉयड हैं, इसी रूट पे मैं बात करूं तो हमारे 42 पुलिस ऑफिसर राउंड द क्लॉक डिप्लॉयड हैं और इसमें से हमारे लेडीज़ ऑफिसर भी डिप्लॉयड है, वो भी दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को इस संकट के समय से निकालने में पुलिस कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो बेहतर कर सके वो करेगी। जो ट्रक ड्राइवर हैं इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इनको बिल्कुल भी अनुशासन मेंटेन करके ये लोग यहाँ खड़े हैं 2 दिन 4 दिन, बिल्कुल इन लोगों में पेशेंस है और ये बिल्कुल हमारा सहयोग कर रहे हैं। इनके सहयोग से ही हम जो है वो इस स्थिति को अभी तक संभालने में कामयाब हो पाए हैं। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।